आज जो कंपनी के बारे में मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ उसकी जो शेयर प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 0.30 पैसा, यानी कि सोच सकते हैं एकदम पैसे के भाव की कंपनी है। और फ्राइडे के दिन ये जो कंपनी थी वो 20% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और ये जो कंपनी का नाम है वो यहाँ पे एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड, यानी कि आप समझ ही सकते हैं कि कंपनी का जो वर्कआउट है वो पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। इसके जो की पॉइंट है वो है कंपनी के आईटी एंड बीपीओ सेगमेंट में है, कस्टमर केयर सर्विस एंड असिस्ट क्लाइंट इन। अगर मोर में हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, लेकिन हम मोर के साइड नहीं जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा लेंगे। इनकॉर्पोरेटेड इन 2003, Excel Realty Infra Limited, formerly dubbed Excel Infoware Limited, is the engaged in the development of infrastructure facilities, IT enabled the BPO service general trading activities। तो आप समझ सकते हैं कि IT रिलेटेड कंपनी है। मार्केट कैप की बात कर लेते हैं इसकी, तो बस 42 करोड़ के आसपास है, ज़्यादा नहीं है अभी, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो भी इसको इस हिसाब से चलती है। हाई की बात करें तो 90 पैसे के आसपास हाई मारा हुआ था और 20 पैसा लो मारा हुआ था। बाकी डिविडेंड और इक्विटी तो बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो अभी तक कुछ रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया है, -2% इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। इसकी शेयर जो प्राइस है वो आपके सामने ही है। अभी यहाँ पे जो हाई मारा हुआ था 90 पैसा और लो मारा 30 पैसा। कंपनी की अच्छी बात यह है कि कंपनी ही इस ऑलमोस्ट ही डेप्ट फ्री, कंपनी के ऊपर एक भी टाइम का डेप्थ नहीं है। स्टॉक ट्रेडिंग की बात करें तो 0.70 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, इन्होंने अच्छा यहाँ पे बुक वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ है कंपनी ने क्वार्टर इन क्वार्टरली। कंपनी की बुरी बात बहुत खतरनाक है, वो देखते हैं हम। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रहती है, वो तो पता ही है कि रिटर्न देती नहीं है, तो ऑलमोस्ट ये ख़राब चल रही है। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर द लास्ट क्वार्टरली, तो जो प्रमोटर थे उसके वो भी यहाँ पे अपनी पोजीशन बेच के निकल रहे हैं, यानी कि 2.21% की जो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो रिजल्ट आता है उसमें इन्होंने जो होल्डिंग होती है वो डिक्रीज की हुई है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पूल सेल्स ग्रोथ 22.2 ओवर द फास्ट 5 ईयर्स। कंपनी ने लास्ट 5 साल के अंदर यहाँ पे -22% के हिसाब से सेल्स की हुई है, यानी कि हर साल की अगर बात की जाए तो कंपनी ने 5 साल में -22% के आसपास की एक सेल्स माइनस ख़राब की हुई है, यानी कि कुछ इतना खास माल बिका ही नहीं है, समझ लीजिए ना, अगर माल की बात की जाए तो। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑफ इक्विटी ऑफ -1% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर कंपनी ने यहाँ पे -1.14% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, लेकिन कुछ दिया ही नहीं। आप अगर 3 साल पहले पैसा लगाया होता आपने यहाँ पे तो आपको कुछ मिला हुआ नहीं होगा, बस इतना का उतना ही रहा है। और ऑलमोस्ट आपका जो पैसा है वो यहाँ पे -1% और हो जाता। कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ ऑफ 30 करोड़ रुपीस, तो इनके ऊपर जो लाइबिलिटीज़ होती है, यानी कि जो भी उल्टे सिलटे खर्चे होते हैं वो भी बढ़ के यहाँ पे 30 करोड़ के आसपास यहाँ पे बढ़ गए हैं, यानी कि वेरी डेंजर जोन में है ये कंपनी। कंपनी हैज़ हाई डेप्थ ऑफ 39 डेज। ऐसा तो यहाँ बताया गया है कि ऑलमोस्ट ही डेप्थ फ्री है, लेकिन यहाँ पे जो डेबिटर्स होते हैं वो लास्ट 39 डेज में थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं। इससे मिलती जुलती जो कंपनी है वो आप देख सकते हैं कि ये है, जिसमें सबसे अगर नीचे की बात करें तो एक्सेल रियलिटी की, तो यहाँ पे माइनस प्रोवाइड किया और सबसे ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया है तो वो है यहाँ पे टाटा एलेक्सी। अब बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो देख सकते हैं ये जो पूरा ब्यौरा है वो सब स्क्रीनर के ऊपर ही मिलेगा हमें। 2022 में अगर सेल्स की बात करें तो सब नंबर जो फिगर से क्रॉस में रहेंगे 8.75, और अगर 2021 की बात करें तो 7.16, और उससे पहले भी 2020 की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो कंपनी है वो 2014 में 2 थे, फिर 22 हुए, फिर 40, 30, 20, 10, 8, 7,
8। यानी कि ऑलमोस्ट जो कंपनी का रेवेन्यू है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा अगले साल के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा हुआ है। सेल्स थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ी हुई है, सॉरी फॉर डैट। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस जब यहाँ पे थोड़े से कम थे, वहीं अगर एक्सपेंसेस यहाँ पे की बात करें तो ये बढ़ गए हैं, यानी कि खर्चे बढ़ गए हैं। बाकी OPM भी -24 और 44% के आसपास ही है। सब मिलजुला के अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी के हाथ में घंटा भी नहीं लगा है। अगले साल की बात करें तो यहाँ से ऑलमोस्ट 0.87% मिला हुआ था, लेकिन इस बार तो कंपनी को अपने जेब में से डाल के यहाँ पे कुछ देना पड़ा था, टैक्स वैक्स सब मिल मिला के। अगर कंपनी की बात करें तो ऑलमोस्ट जो सब मिल मिला के भी यहाँ पे माइनस में ही चल रही है, जो कि अगले साल कंपनी को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे तो कंपनी को जेब में डालना पड़ा है। ऑलमोस्ट कंपनी की अगर बात की जाए तो कुछ इतना खास है नहीं। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में -6%, 5 ईयर्स में -22%, 3 ईयर्स में -6%, ऑलमोस्ट 47%। अगर कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो माइनस ही चलने वाला है। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये रिटर्न दिया है, इसलिए सेल लेने से पहले ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। 3 साल अगर रोका होगा या इसमें पैसा तो आपको यहाँ पे -1%, अगर लास्ट ईयर पैसा रोका होगा तो -2%, और 10 साल और 5 साल में रखा होगा तो कुछ नहीं मिला होगा, बस पैसा है वो पड़ा का पड़ा ही रह गया। तो ये सब आप इन्फॉर्मेशन देख के आपको क्या समझ में आया, अब मैं आपको टेक्निकली व्यू बताता हूँ। तो देखो भाई कि ये 20 पैसे से 30 पैसा ऑलमोस्ट कंपनी में भले इतनी ख़राब पोजीशन में कंपनी है, फिर भी अगर इसके टेक्निकली चार्ट की बात की जाए, मैक्स चार्ट में तो नहीं, हम 5 साल में जाते हैं, तो कंपनी का ऑलमोस्ट जो 2020 में शेयर प्राइस था वो 10 पैसे के आसपास था। यानी कि कंपनी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई कंपनी इसको कवर करती है तो इसके पास कुछ इसमें शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। बाकी कंपनी का जो सेल्स है वो तो अभी डाउन है, और सब आपने देखा कि कंपनी में पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। बस टेक्निकली इसका जो शेयर प्राइस है वो 10 पैसे के आसपास था, जो कि बढ़ के लास्ट अगर 1 डे टाइम फ्रेम में देखें तो 20 पैसे से डायरेक्टली 30 पैसा हो गया। वो भी कुछ क्वार्टरली रिजल्ट आया होगा इसकी वजह से। तो बस मेरी राय तो इसमें ये रहेगी कि अगर फंसना चाहते हो तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पैसा इसमें मैं लगा सकता हूँ। बाकी इसमें पूरा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, 10 पैसे के ऊपर ही इसका मेन सपोर्ट रहने वाला है। तो 30 पैसा अभी भी बहुत ज़्यादा है, आने वाले समय में यह हमें 20 पैसा से 15 पैसे के आसपास भी मिल सकता है स्टॉक्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कमेंट में ज़रा भी आपको कुछ डाउट लगे तो पूछ लेना, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। थैंक यू।